केंद्र सरकार द्वारा बंद की जा रही जल विद्युत परियोजनाओं पर प्रदेश की राजनीति ने गरमाना शुरू कर दिया है। प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का सीधे शब्दों में कहना है कि जिस वक्त पर्यावरण मंत्रालय और केंद्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी, उस वक्त किसी ने कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई। इसके साथ ही उनका कहना है कि परियोजनाओं को यदि यूं ही बंद किया जाता रहा तो प्रदेश का विकास अंधेरे में पड़ जाएगा। पिछले कुछ सालों से करोड़ों खर्च कर तैयार की जा रही प्रदेश की कई जल विद्युत परियोजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा बंद करवा दिया गया है। वहीं अब विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य पर भी केंद्र सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। ऐसे में इन दिनों प्रदेश भर में जल विद्युत परियोजनाओं पर केंद्र सरकार द्वारा रोक लगाए जाने का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से बात की तो उन्होंने सीधे शब्दों में ये सवाल खड़ा किया कि जिस वक्त पर्यावरण मंत्रालय और केंद्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी, उस वक्त किसी ने कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि वे साधु संतों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और गंगा उन्हें भी बहुत प्रिय है, लेकिन गंगा के नाम पर करोड़ों खर्च कर तैयार की जा रही परियोजनाओं को बंद करना गलत है। वे इस बात का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि यदि इसी तरह परियोजनाओं को बंद किया जाता रहा तो प्रदेश का विकास अंधेरे में पड़ जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ वही बात हमारी कैबिनेट ने अप्रूव किया है, वही यहाँ की विधानसभा ने पास किया है और भारतीय जनता पार्टी के जो दो बड़े शीर्ष नेता हैं, तरुण विजय उनका और कोश्यारी जी ने, गंगा पूजनीय है, गंगा का सम्मान होना है, गंगा में प्रदूषण रोकना है। और अगली बैठक में बुलाने जा रहा हूँ कि जितनी भी सीवर लाइंस, जितना भी नाले हमारे उत्तराखंड में गंगा में जा रहे हैं, उन सारे अधिकारियों की बैठक बुलाई है मैंने और प्राथमिकता के आधार पर मैं सुनिश्चित करूँगा कि गंगा एक्शन प्लान में जो ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर में जहाँ जहाँ पे वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी क्या स्थिति है, मैं उस पर निगरानी रखूँगा कि पहले तो प्रदूषण से बचाना है। गंगा का बहाव कितना हो ये मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैंने प्रधानमंत्री से भी कहा मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। जो विशेषज्ञ तय करेंगे कि कितना भाव होना है उतना भाव स्वीकार है हमको। जब ये सब योजनाएं बनी और स्वीकृत हुई पर्यावरण मंत्रालय से और केंद्र से, तब किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई और खरबों रुपए इस पर खर्च हो चुका है। लोगों ने जो वहाँ रहते हैं बैंकों से पैसे लेके गाड़ियाँ खरीदी हैं, किसी ने मकान बना लिए हैं कि हम इसको गेस्ट हाउस चलाएंगे, तो विकास जुड़ जाता है पूरे उस क्षेत्र का। तो अब पूरी जल विद्युत परियोजना को रोकना, ये इसका मैं विरोध करता हूँ। निश्चित तौर पे साधु संतों की भावनाओं का सम्मान करता हूँ, जितनी गंगा उनको प्रिय है उससे कम हमें थोड़ा प्रिय है। लेकिन प्रश्न ये है कि गंगा का बहाव भी रहे, उसकी शुद्धता बनी रहे और बिजली भी पैदा हो, ताकि हमारा राज्य विकास के अंधकार में न चला जाए। बहरहाल केंद्र सरकार द्वारा लगातार प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं बंद की जा रही हैं। ऐसे में अब इस मामले ने राजनीतिक रंग में रंगना भी शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि परियोजनाओं के समर्थन में आवाज उठाने वाले प्रदेश के मुखिया विजय बहुगुणा कहां तक प्रदेश की परियोजनाओं को दोबारा शुरू करवा पाने में सफल हो पाते हैं। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए लईक अहमद और अजीत काम्बोज की रिपोर्ट। यात्रा सीजन शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन यात्रा को लेकर विभाग द्वारा क्या पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, ये पहाड़ों की रानी मसूरी में साफ देखा जा सकता है। यात्रा की तैयारियों के रूप में लोक निर्माण विभाग द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति ही की जा रही है। मसूरी मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा पिछले साल लाखों रुपए खर्च कर यात्रियों के लिए शौचालय का निर्माण किया गया था, लेकिन विभाग की अनदेखी के चलते आज सुलभ शौचालय में जगह जगह गंदगी का अंबार साफ देखा जा सकता है, जिसके चलते स्थानीय लोगों व पर्यटकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर वहाँ पर इतना मजबूर हो जाते हैं लोग बाग जो आते जाते हैं, उनको मतलब बहुत परेशानी हो जाती है शौचालय की, और हम लोग खुद यहाँ के खुद परेशान हैं वहाँ से। और आप देख लीजिए वहाँ कितने बुरा हाल हो रखे हैं। दो धाम जाने के लिए यहाँ पे रास्ता है, उसका मुहाना है, तो परेशानी किस तरह की आती है टूरिस्टों को, खासतौर से महिला को? खासतौर में महिलाओं की वहाँ बहुत गंदगी है, वहाँ कोई सफाई करने वाला नहीं है और बहुत बुरे हाल है वहाँ के। वोट के टाइम पे तो जैसे हमारे यहाँ से झालकी वार्ड है और भंडारी बना हुआ यहाँ से और नगर पालिका अध्यक्ष खुद आता है, दिखाया उसको, तब भी यहाँ पर यह काम नहीं हुआ।
ये कितने लाख रुपए कब बना था बाथरूम? ये करीबन 4-5 साल पहले बना, 4 साल हो गए। लाखों रुपए लग गए, लेकिन लाखों रुपए लगे, सफाई नहीं। और रोज रोज बोल के एप्लीकेशन दे के पानी भी नहीं है, रोज एप्लीकेशन देते हैं और लाइट की व्यवस्था नहीं है। पर्यटक आता है उसको किस तरह परेशान, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और ये बोलते हैं कि कितना मतलब एक जो है, और यहाँ कहलाते हैं कि मसूरी की रानी के अंडर आते हुए, नगर पालिका के अंडर आते हुए, तब भी आपके यहाँ इतने गंदगी है।